नमस्ते। संस्कृत संस्कृति संवर्धन ये इस यूट्यूब चैनल पर मैं आदिनाथ सातपुते आप सबका सहर्ष स्वागत करता हूं। मित्रों, पहले हमने वीडियो बनाया था जो छात्र कक्षा 9वीं में प्रवेश कर रहे हैं उस छात्र के लिए संस्कृत विषय लेना अच्छा रहेगा या हिंदी विषय लेना अच्छा रहेगा। वो वीडियो यदि आपने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए संस्कृत करियर के बारे में जानकारी लेकर आऊँगा। तो आज मैं हाजिर हूँ संस्कृत करियर के बारे में जानकारी लेकर। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वार्ता मैं देने वाला हूँ। संस्कृत संस्कृति संवर्धन यह जो संस्था है वो हर साल शुद्ध संस्कृत श्लोक उच्चारण एवं अर्थ स्पष्टीकरण स्पर्धा का आयोजन करती है। तो 2023 में हमारी चतुर्थ स्पर्धा है। तो इस साल में हम चतुर्थ शुद्ध संस्कृत श्लोक उच्चारण एवं अर्थ स्पष्टीकरण स्पर्धा का आयोजन करने वाले हैं, जिस स्पर्धा के बारे में जल्द ही आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी मिलने वाली है। तो आपसे विनती है कि यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कीजिए, जिसके वजह से आपको आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो संस्कृत में बहुत ही अच्छे अच्छे करियर की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है और फ्यूचर में भी यह जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी संधियाँ हैं कि जहाँ पे संस्कृत पढ़ के आप काम कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले संधि के बारे में, पहले करियर के बारे में। तो संस्कृत में आप संस्कृत पढ़ के एक अच्छा टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 6ठी से लेके कक्षा 10वीं तक संस्कृत पढ़ाया जाता है। और स्टेट बोर्ड की यदि हम बात करें तो स्टेट बोर्ड में 9th 8th 9th 10th ये 3 कक्षा के लिए संस्कृत पढ़ा जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है संस्कृत शिक्षक। तो संस्कृत पढ़ के आप एक अच्छा संस्कृत शिक्षक बन सकते हैं। दूसरी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो है दूसरा जो करियर है वो है अनुवादक। जी हाँ, संस्कृत पढ़ के आप एक अच्छा अनुवादक बन सकते हैं। संस्कृत यह जो भाषा है तो संस्कृत भाषा में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है, बहुत सारे ऐसे किताब है जिनका अब तक ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है कि आप एक संस्कृत पढ़ के एक अच्छा अनुवादक बन सकते हैं, ट्रांसलेटर बन सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो है योगा शिक्षक, योगा ट्रेनर। आप संस्कृत पढ़ के एक योग शिक्षक बन सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं कि जिनको हेल्थ की अत्यंत आवश्यकता है, सबको होती है जीवन में। ऐसा एक समय हर एक आदमी के जीवन में आता है कि जिस स्थिति में उसको अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना जरूरी होता है। तब बात आती है योगा टीचर की, योगा शिक्षक की। तो संस्कृत पढ़ के आप एक अच्छा योग शिक्षक भी बन सकते हैं। चौथा जो करियर का ऑप्शन है वो है वास्तुशास्त्रज्ञ। जी हाँ, वास्तुशास्त्रज्ञ। भारत से लेके विदेश में भी वास्तुशास्त्रज्ञ की बहुत ज़्यादा मांग रही है। तो आज के समय में भी और फ्यूचर के भविष्य काल में भी वास्तुशास्त्रज्ञ यह संस्कृत के बारे में एक अच्छा करियर का ऑप्शन हो सकता है। पांचवा जो ऑप्शन है वो आधुनिक तौर में आज के समय में भी और आने वाले समय में भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वो है एक यूट्यूबर। जी हाँ, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को संस्कृत के बारे में जानकारी दे सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को संस्कृत पढ़ा सकते हैं और एक अच्छा यूट्यूबर आप बन सकते हैं। तो पांचवा जो ऑप्शन है वो है यूट्यूबर। छठवा जो ऑप्शन है वो है व्याख्याता, कथाकार या मोटिवेशनल स्पीकर। जी हाँ, संस्कृत पढ़ के आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, एक व्याख्याता बन सकते हैं। आपने जितने भी सारे दुनिया में आज के समय में जो व्याख्याता है या मोटिवेशनल स्पीकर्स है उनकी यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी तो आपको एक बात समझ में आएगी, इन्होंने कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी संस्कृत के ग्रंथ का आधार लिया है जिसके वजह से वो इतना अच्छा बोल पाते हैं। तो संस्कृत पढ़ के आप जो है एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। तो बहुत सारे जो व्याख्याता है उन्होंने कहीं ना कहीं तो गीता का अध्ययन किया है, किसी ने संस्कृत श्लोकों का अध्ययन किया है, सुभाषित का अध्ययन किया है, संस्कृत के अन्य ग्रंथों का अभ्यास किया है, रामायण का अभ्यास किया है, महाभारत का अभ्यास किया है, जिसके वजह से वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो संस्कृत पढ़ के आप एक अच्छा व्याख्याता बन सकते हैं, कथावाचक बन सकते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर भी आप बन सकते हैं। छठवां हमने देख लिया है। सातवां हम देख ले। सातवां जो करियर का ऑप्शन है वो है पत्रकारिता। जी हाँ, पत्रकारिता। संस्कृत पढ़ के आप एक अच्छा पत्रकार बन सकते हैं।
भारत का जो डीडी न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर भी हर रोज़ संस्कृत में वार्ता प्रसारित होती है। एफएम रेडियो आकाशवाणी से भी संस्कृत में वार्ता प्रसारित होती है। तो ये भी एक अच्छा करियर का ऑप्शन है, संस्कृत पढ़ के आप पत्रकार बन सकते हैं। आठवां जो ऑप्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई डॉक्टर होना चाहता है तो आयुर्वेद से यदि आप डॉक्टर होना चाहता है तो आपके लिए बीए एमएस में संस्कृत पढ़ना जो है वो कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो संस्कृत पढ़ के आप आयुर्वेद से डॉक्टर भी बन सकते हैं। नौवां जो करियर का ऑप्शन है वो है यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जी हाँ, यूपीएससी। आप संस्कृत पढ़ के यूपीएससी में संस्कृत सब्जेक्ट लेके, विषय लेके एक अच्छी सफलता पा सकते हैं। तो नौवां जो ऑप्शन है यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी आप संस्कृत विषय लेके कर सकते हैं। आपने यदि गूगल पे सर्च किया तो आपको संस्कृत से यूपीएससी क्वालिफाइड सफलता मिले हुए लोगों की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। और 10वां और अंतिम सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो करियर का ऑप्शन है वो है धर्मगुरु। धर्मगुरु क्या है? तो सेना में एक पोस्ट होती है, एक पद होता है जिसका नाम है धर्मगुरु। जी हाँ, धर्मगुरु। तो संस्कृत पढ़ के आप भारतीय सेना में भी भर्ती हो सकते हैं, भारतीय सेना में भी आप जॉब कर सकते हैं। धर्मगुरु इस पद पे आप जॉब कर सकते हैं। तो आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, जिससे उनको भी हेल्प मिलेगी और उनको भी पता चलेगा कि संस्कृत में हम क्या क्या कर सकते हैं। और आपको इस 10 में से कौन सा सबसे अच्छा करियर का ऑप्शन लगा वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और कौन से करियर के बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए इसके बारे में भी आप कमेंट कीजिए, जिसके ऊपर मैं आपको जल्द ही जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी अवश्य देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।